ये भाव धीरे धीरे हमारे भीतर आने लगेगा। इसलिए इन सब प्रकार के अन्न की शुद्धि भगवान को भोग लगाने से हो जाती है। आप जैसा भी अन्न बनाएं, थोड़ा बनाएं, ज्यादा बनाएं, अच्छा बनाएं, खराब बनाएं, सबसे पहले ठाकुर जी के सामने रख दो। ठाकुर जी अन्न के माध्यम से उसके समस्त दोषों का अपकर्षण कर लेंगे और फिर वह आप प्रसाद पाएंगे। उस प्रसाद से आपके भीतर उस अन्न का दोष किसी प्रकार से आपको नहीं लगेगा और आपको उस प्रसाद से आपकी बुद्धि शुद्ध ही होगी। इसलिए कहा गया शास्त्रों में, प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन् निर्विकारः स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। भगवान को निवेदित करके जो व्यक्ति प्रसाद पाता है वह भगवान के समान ही निर्विकार हो जाता है और जैसे भगवान है उसी प्रकार से वह जीव भी हो जाता है। ब्रह्मवन् निर्विकारः स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। जैसे भगवान विष्णु है ऐसे ही वह भी हो जाता है। इसलिए आप प्रसाद भोग लगाओ और भोग लगा करके ही प्रसाद को ग्रहण करो और भोग लगाते समय तुलसी दल उसको उसमें प्रसाद में जरूर डाल दो, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। इसलिए तुलसी मिश्रित भगवान को प्रसाद लगाओ और फिर वह प्रसाद अपने घर के समस्त भोजन में मिला दो और उसके बाद में प्रेम से प्रसाद पाओ। सोन्न दोषैर्न लिप्यते, आपको अन्न का दोष नहीं लगेगा। इसमें एक बात और अच्छी है, इससे आप अशुद्ध वस्तु जो पाते हैं उसका भी त्याग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपवित्र वस्तु का भोग तो लगाओगे नहीं, तो भोग लगाओगे नहीं तो बिना भोग लगाए पाओगे नहीं तो अपवित्र वस्तुओं के सेवन से आप बच गए। ये दूसरा आपको फायदा होगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए प्रत्येक वस्तु भगवदर्पण करो और निष्काम भाव से भक्ति करो। ये नारद जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है। भगवान से कभी कुछ मत मांगो और निरंतर अपने चित्त को उनमें लगाए रखो, तो भगवान आपके हृदय में सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए और तुम सन सहज सने। आपके प्रति सहज प्रेम है, सहज अनुराग है। बसहु निरंतरता सुकुर, आप उसके हृदय में सदा सर्वदा के लिए विराजमान हो जाइए। कैसे? बोले सोरा उर निज बेहु, वह आपका घर है, वह आपका निजी निवास स्थान है। आप कहेंगे बात समझ में नहीं, हम यहाँ पर आए आपके यहाँ और आपसे कोई पूछे कि जो कथा करते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो आप कहोगे कि वो तो वनखंडन मंदिर में रहते हैं। और मान लो हमसे कोई सीधे पूछने आए कि पंडित जी आप कहाँ रहते हैं, तो हम उसको क्या बताएंगे? ये बताएंगे कि हम वनखंडन मंदिर में रहते हैं? ये नहीं बताएंगे। हम बताएंगे कि हम वृंदावन में रहते हैं। भले वृंदावन में हम साल में एक दिन को भी क्यों ना जाएं, पर निजी निवास स्थान वही है, तो अपने घर का पता हम वृंदावन ही बताएंगे। उसी प्रकार से भगवान सर्वदेश सर्वकाल समस्त पदार्थों में विद्यमान है, पर भगवान से कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो ऐसे भक्त का, निष्काम भक्त का हृदय भगवान का अपना घर है। भगवान कभी भी यदि उसका पता बताएं, अपने घर का पता बताएंगे तो यही बताएंगे कि हम ऐसे निष्काम भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। भगवान का निजी घर है भक्त का स्थान। जो निष्काम भक्त है, जो भगवान से सहज प्रेम करने वाला भक्त है, ऐसा जो भक्त है वो उस भक्त का हृदय भगवान का अपना स्थान है, अपना पर्सनल घर है। तो इस प्रकार से 24 अवतारों की संक्षेप में लीला का वर्णन किया गया और सूत जी महाराज ने कहा कि हमको भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी वह कथा हम आपको सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि परीक्षित जी तो राजा हैं, उन्होंने कथा कैसे सुनी, और सुखदेव जी महाराज तो निरंतर ब्रह्म में ही स्थित रहने वाले हैं, समाधि में ही स्थित रहने वाले महापुरुष हैं। उन्होंने कथा कैसे सुनाई और उन्होंने कथा कैसे, परीक्षित जी ने कथा कैसे सुनी, आप हमको समझाओ। तो इस प्रसंग में सूत जी महाराज ने बताया कि व्यास जी ने चारों वेदों की रचना की,
18 पुराणों की रचना, 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, इसके बाद भी उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। असंतोष थे, मन में उनको प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा था। इतना कुछ लिखने के बाद भी चित्त में असंतोष था। उसी समय श्री नारद महर्षि पधारे। नारद महर्षि का उन्होंने विधिवत पूजन किया और नारद जी से प्रश्न किया, इतना सब कुछ करने के बाद में भी हमारे चित्त में संतोष क्यों नहीं है? नारद जी ने उनसे कहा कि व्यास जी, बड़ी प्यारी बात कही, व्यास जी आपने अभी तक जो कुछ लिखा है वह सब पुण्य के बारे में, इसका फल, उसका फल, इसकी महिमा, उसकी महिमा, ये सभी बातें आपने लिखी, अच्छी बात है। पर आपने अभी तक अपने जीवन में भगवान के विशेष गुणों का वर्णन करने वाला कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए आपके चित्त को संतोष नहीं हो रहा है। आपने समस्त धर्म कर्मों का निरूपण करने वाले ग्रंथ तो बना दिए, पर भगवान की मंगलमयी कथाओं का जिसमें संकलन संग्रह हो, ऐसा ग्रंथ अभी आपने बनाया नहीं है। भगवान महिमा पर विशिष्ट ग्रंथ की रचना आपने नहीं की, इसलिए आपके चित्त को संतोष नहीं है। हे व्यास जी महाराज, जिस वाणी में, जिस कथा में, जिस ग्रंथ में भगवान की महिमा का वर्णन ना हो, वो तो जैसे कौवे का जूठा कोई खाएगा नहीं खाएगा, उसी प्रकार से उस ग्रंथ की उपेक्षा हो जाती, उसका कोई आदर नहीं होता। और भगवान के मंगलमय चरित्र का वर्णन किया गया हो, भले ही टूटी फूटी वाणी में किया गया हो, अशुद्ध भाषा में किया गया हो, पर वह ग्रंथ सबसे ज्यादा प्रचलित होता है, उस ग्रंथ को लोग सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक नवद्भवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशों गीतान्यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवा, वह वाणी वाणी नहीं है जिस वाणी में भगवान के मंगलमय चरित्रों का स्मरण न किया गया हो। वह वाणी तो कौवे के उच्छिष्ट के समान फेंक देने योग्य है। और जिस वाणी में भगवान के नाम का वर्णन किया गया हो, भगवान की महिमा का वर्णन किया गया हो, वह वाणी यदि शुद्ध शब्दों से युक्त भी ना हो, टूटे फूटे शब्दों में हो, पर उस वाणी की महिमा सबसे अलग हो जाती है। आप देखो, इतने बड़े बड़े शास्त्र बनाए गए, 1-1 लाख श्लोकों वाले ग्रंथ बनाए गए, पर सब काल के गाल में समा गए। एक भी पुस्तक आजकल उपलब्ध नहीं होती। पर सूरदास जी की वाणी लुप्त हुई, सूरदास जी की वाणी आज भी मिलती है। तुलसीदास जी की रामायण लुप्त हुई, तुलसीदास जी की रामायण आज भी मिल रही है। ऐसे कितने कितने पुराने पुराने हमारे यहाँ के साधु संत हुए हैं, उन सब की वाणियां आज भी मिल रही हैं। क्यों? उनमें ज्यादा अलंकार नहीं है, उनमें कोई विद्वत्ता नहीं भरी है, पर उनमें केवल भगवान के मंगलमय चरित्रों का स्मरण किया गया है, इसलिए वे वाणी आज भी विद्यमान है। और जिसमें विद्वत्ता दिखाई गई, ऐसे लाख लाख श्लोकों वाले ग्रंथ भी समाप्त हो गए, काल के गाल में चले गए, लोगों ने उनको आदर नहीं दिया। ये बात है। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। ये वाणी 500 साल पहले बोली गई। अब बताओ इसमें कौन सा छंद है, कौन सी विद्वत्ता है? कुछ है, पर आज भी विद्यमान है। क्यों? क्योंकि प्रयागदास जी ने भगवान की लीला का वर्णन किया। और व्याधि, उन्होंने 1 लाख श्लोकों का ग्रंथ बनाया था, आज 1 लाख में से एक भी नहीं मिलता, सब सारा समाप्त हो गया। इसलिए हे व्यास जी, आप भगवान की महिमा का वर्णन करने वाला कोई दिव्य ग्रंथ बनाओ, तब आपके चित्त को सहज संतोष हो जाएगा। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया। एक गंधर्व था, उस गंधर्व ने शंकर जी की तपस्या की, और शंकर जी की तपस्या करके पुत्र की इच्छा की। शंकर जी की तपस्या से उसको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने रखा उपबरहण, अत्यंत श्रेष्ठ। उपबरहण शब्द का अर्थ क्या होता है? उपमान है अत्यंत, और बरहण शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। उसका नाम उन्होंने उपबरहण रखा। उसका एक कन्या के साथ विवाह हो गया, और एक दिन उपबरहण नाम का गंधर्व ब्रह्मा जी की सभा में गया। ब्रह्मा जी की सभा में बैठा था, उसके मन में विकार आया। उसके मन में विकार आने के कारण
भगवान ब्रह्मा ने उसको श्राप दिया, जाओ तुम मर जाओ और अगले जन्म में दासी पुत्र होगे और इसके बाद में तुम हमारे पुत्र बनोगे। वह मर गया। तो उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी और उसके पातिव्रत्य के प्रभाव के कारण ब्रह्मा जी का श्राप भी उपबरहण पर लागू नहीं हुआ और उपबरहण को जीवित कर दिया। यह है पातिव्रत्य धर्म की महिमा। मरे हुए को जिंदा करना पतिव्रता के हाथ की बात है। हमारे शास्त्रों में पतिव्रता स्त्रियों की बहुत महिमा है। आज समाज में उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, पातिव्रत्य समाप्त होता जा रहा है। पर शास्त्रों को उठा करके देखो आप, पातिव्रत्य की क्या महिमा है। लोग कहते हैं कि आपके शास्त्रों में स्त्रियों की तो निंदाई की गई है। ऐसी बात नहीं है, आपकी बहुत महिमा है। शास्त्रों में क्या है? मनुस्मृति का वाक्य है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्रा फलाः क्रियाः। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता 33 कोटि देवता निवास करते हैं और जहाँ पर स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ पर सब धर्म कर्म बेकार व्यर्थ हो जाते हैं। आपकी निंदा है क्या? आपकी प्रशंसा ही है। देखो, आपने कथा सुनी होगी सावित्री की। उनके पातिव्रत्य के प्रभाव से यमराज उनके पति सत्यवान को नहीं ले जा सका, उनको छोड़ना पड़ा। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति को एक वेश्या से प्रेम हो गया। उसके पत्नी ने यह नहीं विचार किया कि वेश्या के पास जा रहा है, हमारा पति कितना दुष्ट है। वह बोली, हे नाथ आपकी क्या इच्छा है? पति ने बताया कि हमको उस वेश्या के पास जाना है। पत्नी अपने कंधे पर बैठा करके ले गई और रास्ते में अणिमांडव के ऋषि सूली पर चढ़े हुए थे। जैसे ही अंधकार था, रात की बात, जैसे ही वह गई अपने कंधे पर रख करके उनका हाथ उस डंडे में लग गया, उस सूली में लग गया। अणिमांडव ऋषि हिल गए अपनी आसन से। इसके कारण उनको बड़ी पीड़ा का अनुभव हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के कारण मुझे कष्ट हुआ वह व्यक्ति सूर्योदय से पहले जल करके भस्म हो जाएगा। उस पतिव्रता ने कहा, सूर्योदय ही नहीं होगा तो भस्म कैसे होगा? लो, आज से सूर्योदय ही नहीं होगा। सूर्य महाराज उदित नहीं हुए। सूर्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो पतिव्रता की बात का खंडन कर सके। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया कि क्या प्रलय होने वाला है। सब घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी उस सती पतिव्रता स्त्री के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, देवी आप अपना श्राप वापस लो। उसने कहा, हमारे पतिदेव समाप्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, जैसे ही सूर्योदय होगा पति तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, पर पति समाप्त होने के बाद तुरंत जीवित हो जाएगा। ये हम तुम्हें वरदान देते हैं और ऋषि की बात भी झूठी नहीं होगी और तुम्हारी बात भी झूठी नहीं होगी। पतिव्रता ने अपना श्राप वापस लिया है। सूर्योदय हुआ और सूर्योदय होते ही वह पति मर गया और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण पुनः जीवित हो गया। यह है पतिव्रता की महिमा। बहुत महिमा है, कहां तक कहें। सीता जी का चरित्र आप उठा करके देखो, आपको पातिव्रत्य धर्म की शिक्षा मिल जाएगी। सीता जी में कैसा पातिव्रत्य है। सीता जी के विषय में लिखा है, इतनी सुकुमार थी श्री सीता जी कि जो दूध का फैन होता है ऐसे फैन के समान वस्त्रों में वे निवास करती थी, ऐसे फैन के समान वस्त्रों में विश्राम करती थी। श्री सीता जी की जब विदाई हुई और अयोध्या लाया गया, पालकी से उतारा गया, तो माताएं जानती थी कि श्री सीता जी बहुत कोमलांगा हैं, इसलिए पूरे राजमहल में कमल का फूल होता है, उस कमल के फूल का जो पराग माने इस कमल के फूल की जो पंखुड़ियां होती हैं, ये पंखुड़ी, ऐसी पंखुड़ियां अयोध्या के पूरे राजमार्ग में बहुत इतने मोटे मोटे स्तर पर डलवा दी गई कि सीता जी चलेंगी तो उनके पैरों में चुभे ना। पराग, समस्त पराग, कमल का पराग पूरे अयोध्या के राजमार्ग में बिछा दिया गया
और श्री सीता जी जब उतरी, उतर करके थोड़ा चली, तो चलते ही उनकी आंखें मुरझा गई, नीचे आंखें हो गई। माताओं ने कहा, बेटी क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है। सीता जी संकोची स्वभाव की तो थी, उन्होंने कहा, कोई समस्या नहीं है। अरे बताओ पुत्री, क्या आपत्ति है? उन्होंने बताया, माते आपने यह जो कमल का पराग बिछा रखा है, यह कमल का पराग हमारे पैरों में चुभ रहा है, और ये जो आपकी दासियां हमारे तरफ टुकुर टुकुर देख रही हैं, इनकी आंखों से जो चमक निकल रही है, वह चमक हमारे मस्तक को पीड़ा पहुंचा रही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीता माता कितनी सुकुमारी रही होंगी। और वे श्री सीता जी राम जी जब बन जाने लगे, तो राम जी के मन को देखते ही वे श्री सीता जी भावुक हो गई, विह्वल हो गई, और कहने लगी कि हम भी आपके साथ वन को चलेंगे। राम जी ने बहुत समझाया, करके यार निश्चल चले दुष्ट जंतु और घोर विस्वाटिका विसोस सजीवन मूरी। आप कैसे जाएंगी, कैसे चलेंगी? कुछ कंटक मग, कुछ हैं कांटे हैं, ये है वो है, कई प्रकार से समझाया, पर श्री सीता जी ने अंतिम उत्तर दे दिया। क्या कहा? प्रभा जाई कहाँ भानु बिहारी, प्रभा जाई कहाँ भानु बिहारी, कहाँ चंद्रिका क्या चंद्रमा की रोशनी कभी चंद्रमा का साथ छोड़ सकती है? जिस प्रकार से सूर्य की प्रभा सूर्य का साथ नहीं छोड़ सकती, चंद्रमा की कांति चंद्रमा का साथ नहीं छोड़ सकती, उसी प्रकार हे प्राणनाथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती, मैं आपका अनुगमन करूंगी, आपके पीछे पीछे चलूंगी। ये है श्री सीता जी का आदिव्रत्य, यह है श्री सीता जी का उदात्त चरित्र। चित्रकूट पहुंची है, और चित्रकूट में अपने पति के समान वन के जो वस्त्र होते हैं, वनवासी वेश में है। श्री जनक जी आए हैं। अब देखो, यही है रामायण की महानता। जनक जी आए। जनक जी कौन है? श्री सीता जी के पिताजी। जनक जी आए। जनक जी ने अपनी पुत्री को देखा कि हमारी पुत्री तपस्वी वेश में है, उसके शरीर पर जो राजसिक वस्त्र हैं, वे राजसिक वस्त्र उनके शरीर पर नहीं है, तपस्वी वेश में है। तो जनक जी को कहना चाहिए कि अरे राम जी, आपने धनुष तोड़ दिया था, आप इतने बलवान थे, हमने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि आप हमारी पुत्री को वनवास करेंगे, हमारी पुत्री को वन ले जाएंगे। ना उन्होंने दशरथ जी को दोष दिया कि बताओ, हम तो आपकी छत्र छाया में इनको छोड़ गए थे और आपने वनवास भेज दिया। ऐसा नहीं कहा। श्री जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने श्री सीता जी से कहा कि हे पुत्री, आज तुमने राम जी के कुल को भी पवित्र कर दिया और जनक जी के कुल को भी पवित्र कर दिया। पिताजी ऐसे होंगे तो पुत्री क्यों नहीं अच्छी होगी? प्रसन्न हो गए जनक जी। वे कह रहे हैं, पुत्री पवित्र ये बोल दो, पवित्र ये बोल दो, जैसा धवल
गुणों को पवित्र कर दिया और दशरथ जी, जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो ये है पातिव्रत धर्म की महिमा। शुक्ला का चरित्र आया है, शुक्ला का शास्त्रों में। उनके पति अपने पत्नी को बिना लिए तीर्थ यात्रा में चले गए। तीर्थ यात्रा करने से पितरों का उद्धार होता है। तीर्थ यात्रा की उन्होंने अपने पितरों के उद्धार के लिए। तो तीर्थ यात्रा करने से पितरों का उद्धार होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। पर वे पत्नी को बिना लिए तीर्थ यात्रा में चले गए। इसका परिणाम ये हुआ कि पितर उल्टे लटक गए। उनके पति ने कहा कि हमने तो तीर्थ यात्रा की थी आपके उद्धार के लिए, तो आप तो उल्टे लटक गए। तब उन्होंने कहा, बेटा तुमने अपने पत्नी को छोड़ करके तीर्थ यात्रा की, तुमने अपनी पतिव्रता पत्नी का त्याग करके तीर्थ यात्रा की, इसलिए तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी व्यर्थ हो गई। जाओ अपनी पत्नी के साथ रह करके कर्म करो, तब हमारा उद्धार होगा। वे लौट करके आए और अपनी पत्नी शुक्ला के साथ में उन्होंने पुण्यों का आचरण किया, अनुष्ठान किया। उसका प्रभाव यह हुआ कि समस्त देवता आकाश से नीचे उतर आए, समस्त देवी देवता। और कहां तक कहें, भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा, तीनों देव अपनी अपनी पत्नियों के साथ नीचे उतर आए। और उन्होंने सती शुक्ला को उनके पति के साथ बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कहा कि हे पुत्र, अपनी पत्नी को बिना साथ लिए जो पुण्य कर्म करता है, तीर्थों की यात्रा करता है, अच्छे कर्म करता है, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए तुम अपनी पत्नी को साथ लेकर के यात्रा करो। कहने का भाव यह है कि पातिव्रत्य की महिमा शास्त्रों में बहुत है। इसलिए उस पतिव्रता के प्रभाव से वह उपबर्हण नाम का जो गंधर्व था वह जीवित हो गया और समय आने पर उन दोनों की मृत्यु हुई। और ब्रह्मा जी के श्राप के अनुसार वही उपबर्हण नाम का गंधर्व अगले जन्म में द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के यहाँ, जिसको दासी पुत्र कहा गया नारद जी को, दासी का नाम क्या था? कलावती। और दासी के पति का नाम क्या था? द्रुमिल। तो द्रुमिल गोप की पत्नी कलावती के यहाँ श्री नारद जी महाराज का दूसरा जन्म हुआ। गर्भ से ही गंधर्व तो थे ही पूर्व जन्म के और संस्कारी भी थे। संत आए, संतों का उच्छिष्ट ग्रहण किया इन्होंने, संतों की सेवा की और संतों की सेवा के प्रभाव से इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। जूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। जूठा खाने के लिए शास्त्र में स्पष्ट विरोध है, क्योंकि जूठा खाने से आप जिसका जूठा खा रहे हैं उसके जो परमाणु हैं वे आपके भीतर आ जाते हैं। इसलिए जूठा कभी किसी का मत खाओ। अपने सगे संबंधी कोई कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, पर किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किसके भीतर कैसे परमाणु इसका क्या पता। इसलिए प्रेम व्यवहार अपनी जगह है, पर जूठा एक दूसरे का किसी को नहीं खाना चाहिए। पर संतों के उच्छिष्ट की भी बड़ी महिमा है, संतों के उच्छिष्ट की भी बड़ी महिमा है। इसलिए संतों का जूठा खाने में दोष नहीं है। श्री हरिदास जी महाराज के यहाँ संगीत के सम्राट तानसेन रहा करते थे और हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी का प्रसाद पाया और प्रसाद पाके तानसेन को दोना दिया, बोले तुम उसको फेंक दो बाहर। बीरबल गया, वो तानसेन गया, बुद्धिमान था, उसने फेंका नहीं, उस दोने को चाट लिया। तो चाटने के बाद में उसको फेंका। उसका महात्म, उसकी महिमा ये हुई कि तानसेन के हृदय में समस्त राग रागिनियां बिना सीखे प्रकट हो गई। वे हरिदास जी महाराज के पास संगीत सीखने आए थे, पर हरिदास जी महाराज के बिना सिखाए उनके भीतर समस्त राग रागिनियों का प्रादुर्भाव हो गया। यह है संत के जूठन खाने की महिमा। इसलिए जूठा किसी का ना खाए, पर भगवान का जूठा या संत का उच्छिष्ट मिल रहा हो उसको लेने में कोई दोष नहीं है। तो
इस प्रकार से नारद जी ने संतों का संग किया और संतों के संग से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो इसलिए कहा गया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी। 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 संतन के जय हो। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। हरि बोल। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से कोई हंस बनावे। 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 मिट जाए और दाग रे जय हो। मिट जाए और दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।